प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। आचार्य श्री की आरती में एक पंक्ति खड़गधार शिवपथ पर चलकर शिथिलाचार निवारी का क्या आशय है? खड़गधार शिव पथ पर चलकर शिथिलाचार निवारी। मोक्ष पथ, शिव पथ यानी मोक्ष पथ, मोक्ष मार्ग सामान्य मार्ग नहीं है। ये तलवार की धार पर चलने वाला मार्ग है। तलवार की धार पर चलना बहुत कठिन है, थोड़ी सी भी चूक हुई तो गए। ये मोक्ष मार्ग है जिस पर हर कोई नहीं चल पाता। महाव्रतों का पालन करना है और अपने चरित्र को निर्मल बनाते हुए आगे बढ़ना है। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपने ऐसे मार्ग को अंगीकार किया, आज खुद चले, हम सबको चलने का रास्ता दिखाए और आपने शिथिलाचार का निवारण किया। मुनिचर्या के विशुद्ध स्वरूप को समाज के बीच उपस्थित करके मुनियों का सच्चा आदर्श उपस्थित किया। आप धन्य हो। नमोस्तु गुरुवर। हम दोनों पति पत्नी व्रती हैं। हम दोनों एक दूसरे को किस प्रकार सहयोग करें कि व्रतों का सम्यक अनुपालन करते हुए अपने परिजनों को भी एक अच्छा संदेश प्रदान कर सके? देखिए, वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो दंपति व्रती है। इस अर्थ में सागर तो बड़ा भाग्यशाली है। सागर में ऐसे अनेक दंपति हैं जो यौवन अवस्था में ही व्रती बन गए हैं और अपने व्रती जीवन का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। मैं उन सबको साधुवाद और आशीर्वाद देता हूं और उन लोगों के लिए भी जो अभी व्रती नहीं बने हैं पर व्रती बनने की भावना रख रहे हैं, शीघ्र वो अपने इस लक्ष्य को साकार करें और सफल करें। इन्होंने पूछा है, हम व्रती हैं, हम लोग एक दूसरे के व्रतों को निभाने में क्या सावधानी रखें जिससे हम एक दूसरे के पूरक बन सकें। व्रती को एक दूसरों के व्रतों की रक्षा में सहायक बनना चाहिए और यदि किंचित प्रमाद आदि के निमित्त से अपने व्रतों में कोई चूक हो जाए तो अत्यंत विनम्रतापूर्वक उसका एहसास कराना चाहिए। एक का मन किसी काम में थोड़ा सा डाउन होने लगे तो दूसरे को उसे बूस्टअप करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं। जैसे मान लीजिए सपोज सामायिक करना है और एक कह रहा भैया आज थोड़ा सा प्रमाद आ रहा है, थोड़ा आराम कर लूँ फिर देखते हैं, तो दूसरे को कहना चाहिए आराम तो हम जिंदगी भर करते हैं, पहले सामायिक कर लें फिर आराम करेंगे। अगर दूसरा भी कहे हाँ ठीक है थोड़ा लेट जाओ, तो वो भी लेटेंगे और ये भी लेटेंगे, मामला बिगड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य तो केवल एक उदाहरण, ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन ये उदाहरण है और उदाहरण में केवल ये कह रहा हूँ कि सकारात्मक प्रेरणा देनी चाहिए। और महिलाओं के लिए एक विशेष बात, महिलाओं में थोड़ा मोह होता है। अगर पति व्रत उपवास करने को उत्साहित होता है तो ये उनको डीमोटिवेट करती है। अरे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो क्या होगा। नहीं, किसी भी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को खींचना नहीं चाहिए। अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए व्रत उपवास करना चाहिए, लेकिन अगर मेरा शरीर अनुकूल है तो व्रत उपवास में रोक टोक नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ घर के कार्यों में एक दूसरे के सहायक बनना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए। व्रती व्यक्ति को अपने परिवार पर निर्भरता नहीं रखनी चाहिए। घर के अन्य सदस्यों को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि इनके पीछे हमें अतिरिक्त वर्डन झेलना पड़ रहा है। आप अपना काम अपने कर लो, कुछ बोलो ही नहीं, तो उनका आदर भाव बना रहेगा। हालांकि जिस घर के सदस्य व्रती हैं उन घर के अन्य सदस्यों को माता पिता या अन्य सदस्यों के व्रती होने का गौरव महसूस करना चाहिए, अपने आप को भाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में मेरे माता पिता व्रती हैं। लोग तो व्रतियों की सेवा करने के लिए घर से बाहर जाते हैं। मुझे कितना बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं मेरे घर में माता पिता के साथ साथ एक व्रती रूप में भी उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। शास्त्रों के अनुसार भूत व्रत अनुकंपादान सराग संयम आदि योग है, शांति शौचमिति सद्वेदस्य। इस सूत्र के अनुसार अगर व्रती की सेवा होती है तो साता वेदनी का प्रबल लाभ होता है। ये सातिशय पुण्य के बंध का वर्णन। तो ये सोच उनको होना चाहिए और उनको पूरक बनना चाहिए। साथ ही व्रती सदस्यों को घर के अव्रती सदस्यों के साथ तालमेल बना करके चलना चाहिए। उनके प्रति सहयोग मूलक दृष्टि होनी चाहिए।
प्रायः व्रतियों के अंदर एक सुपीरियरिटी का भाव होता है। हम व्रती हैं, तुम अव्रती हो, ये जो बात आती है इससे मामला बिगड़ जाता है। व्रती हम हैं, वो अव्रती हैं पर अपराधी नहीं। हम उन्हें सहयोग करें, सपोर्ट करें और यत किंचित उनके कार्यों में सहभागिता भी देना पड़े तो दें। हालांकि घर के अन्य सदस्यों को चाहिए कि व्रतियों को अपने व्रत निभाने में हम सहायक बने, उनको अवसर न दें, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े तो वो उसमें मिला करके चले। तो मैं समझता हूँ ऐसे घरों में हर पल खुशहाली बनी रहेगी, किसी भी प्रकार की खींचातानी की नौबत नहीं आएगी। नमोस्तु गुरुवर, मंत्र जाप सामायिक एवं ध्यान में क्या अंतर है और आत्म विशुद्धि एवं मोक्ष मार्ग में कौन कितना सहकारी है? मंत्र जाप सामायिक और ध्यान, इनमें क्या और कितना अंतर है? आत्म विशुद्धि में कौन कितना सहकारी कर है? देखिए, मंत्र जाप, सामायिक और ध्यान, ये तीनों एक प्रकार के शुभ क्रियाएं हैं, लेकिन तीनों में अंतर है। मंत्र जाप सबसे प्रारंभिक स्तर है। जाप से पाप का क्षय होता है। जाप के लिए कहा गया ज और प है, इससे जाप बना है। जकारो जन्म विच्छेद पकार है पाप नाश का, जन्म पाप विनाशाय तस्मात् जप इति उच्यते। जो जन्म संसार और पाप का नाश करता है उसका नाम जाप है। तो जाप सामायिक की एक प्रारंभिक प्रक्रिया है, इसमें एकाग्रता की कमी होती है। इसके बाद है सामायिक। सामायिक का मतलब क्या है? क्षमता ही सामायिक है। अशुभ विचारों से हटकर मन को पवित्र विचारों में टिकाए रखना, ये सामायिक है। इसमें चिंतन की प्रमुखता होती है, एकाग्रता बढ़ती है, तो ये हमारे आत्म विशुद्धि को बढ़ाने में विशेष कारण बनता है। जाप से केवल पाप नष्ट होता है, लेकिन जब हम सामायिक में समता लाते हैं तो चित्त की शुद्धि भी होती है, जीवन में सकारात्मकता आती है। तो वो जाप की तुलना में सामायिक ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म है। इसके बाद है आपके जाकर के ध्यान। ध्यान साधना का सर्वश्रेष्ठ रूप है, जो चित्त की एकाग्रता की परिणति है। ध्यान से केवल ज्ञान होता है, पर हर कोई ध्यान की गहराई में नहीं उतर पाता। प्रारंभिक भूमिका में रहने वाले लोग ध्यान तक नहीं जा पाते, तो उनके लिए जाप है। जाप में निष्णात व्यक्ति सामायिक करे, और जब सामायिक में निपुणता आ जाए तो ध्यान करे। नमोस्तु गुरुवर, अपराधियों के प्रति हमें कैसी भावना रखनी चाहिए और उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? एक वाक्य कहता हूँ, हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। मैं अपने वाक्य को फिर से दोहरा रहा हूँ, हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। आज जो संत है वो अनादि से संत नहीं। अगर उनके अतीत में जाकर उनके इतिहास को पलटोगे तो वो भी काला दिखाई पड़ेगा। कभी वे भी अपराधी रहे होंगे जो आज संत हैं, और आज जिन्हें हम अपराधी के रूप में देख रहे हैं, अगर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि कभी उनमें से भी कोई संत हो सकता है। एक बार मैं जबलपुर के सेंट्रल जेल में प्रवचन देने के लिए गया। बहुत सारे अपराधी वहाँ थे, बंदी थे, अपराधी कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उन बंदियों के मध्य जब मैंने अपना प्रवचन दिया तो मैंने अपनी पहली बात, अपने बात की शुरुआत ही ये कही कि तुम ये मत सोचना कि तुम अपराधियों को प्रवचन देने के लिए आया हूं। मैं ये सोच करके नहीं आया कि मैं अपराधियों को प्रवचन देने के लिए आया हूं। मुझे तो तुम सबके भीतर कोई वाल्मीकि दिखाई पड़ रहे हैं, मैं उनके साथ वार्ता करने के लिए आया। तो एक अपराधी का एक रूप वाल्मीकि का भी है, उन्हें उसकी तरफ दृष्टि देनी चाहिए। तो हर व्यक्ति सुधरता है। कुछ लोग होते हैं जो आदतन अपराधी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो क्षणिक भावावेश में अपराध कर बैठते हैं। जो क्षणिक भावावेश में अपराध करते हैं उनमें सुधार की संभावना बहुत अच्छी होती है,
ये गुरुदेव की बहुत ही दीर्घ दृष्टि का प्रतिफल है कि उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया और जेलों में इस तरह का उपक्रम किया। उनका जीवन बदल रहा है। आज उन बंदियों के पत्र आदि पढ़ता हूँ तो बड़ा आनंद आता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। गुरुदेव तो उन सब के लिए मसीहा बन कर के उभरे और इस तरह के उपक्रम करके ही हम जीवन में सुधार कर सकते हैं। यदि सकारात्मक व्यवहार किया जाए तो जो आदतन अपराधी हैं उनमें भी बदलाव लाया जा सकता है। हमें ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा को वरीयता देने के कारण भाषा का संक्षिप्तीकरण एवं व्याकरणीय चिन्हों का लोप हो रहा है। यदि ये भाव हिंसा की श्रेणी में आते हैं तो इनसे बचने के लिए क्या उपाय है? देखिए, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। आज़ादी के इतनी लंबी कालावधि बीत जाने के बाद भी हम अपनी भाषा को सुरक्षित नहीं रख पाए। हालांकि वर्तमान दौर में एक परिवर्तन मैंने देखा है कि वर्तमान सरकार थोड़ा सा हिंदी की तरफ उन्मुख हुई है, पर अभी बहुत ज़रूरी है। बहुत हम लेट हो चुके हैं। लोगों की अस्थि मज्जा में अंग्रेजी घुल गया है, उसको निकालना पड़ेगा और उसको निकालने के लिए बहुत समय होगा। इस तरह से लोग अंग्रेजी के आदी हो गए कि अब तो लोगों को कई जगह हिंदी के शब्द भी समझ में नहीं आते। पर इसमें यदि थोड़ी सी जागरूकता रखी जाए तो ये कार्य हो सकता है, बड़े आसानी से हो सकता है। और हमारा जो प्रचार तंत्र है, अब प्रचार तंत्र कोई जानता ही नहीं, मीडिया सबको समझ में आ जाता है। उसकी बड़ी गहरी भूमिका है। रोज़ रोज़ देखते सुनते सुनते लोग इसके आदी हो गए। हमें चीन से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें जापान से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें फ्रांस से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें अन्य उन देशों से प्रेरणा लेनी चाहिए जिनने अपनी भाषा को सुरक्षित रखा। सदैव एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा हमारी संस्कृति की संवाहिका है। भाषा से हमारी संस्कृति जुड़ी है। भाषा सुरक्षित है तभी संस्कृति सुरक्षित होगी। इसलिए अपनी भाषा को हम बचा कर रखें। भाषा खो जाएगी तो सब कुछ खो जाएगा। इसलिए सुधार कीजिए। मुझे तो तब आश्चर्य होता है जब माँ बाप अपने बच्चों को लाते हैं, महाराज का लेग टच करो, लेग, अरे चरण पकड़ो बोलो ना, हैंड वॉश करो, हाथ धो बोलो ना। ये कौन सी आधुनिकता है? ये अंग्रेजी पर निर्भरता का अंधा अनुकरण है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थितियां निर्मित होते रहती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमें इस मानसिकता से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को ना अंग्रेजी आती नहीं हिंदी, खिचड़ी पक रही है। अंग्रेजी का मैं विरोधी नहीं हूँ, अंग्रेजी अच्छी भाषा है, सीखिए, अधिक से अधिक भाषा सीखिए। आपके पास अवसर अनुकूलता हो, विश्व की सारी भाषाएं सीख लीजिए। लेकिन जब जरूरत पड़े तो केवल मातृभाषा का प्रयोग करें, अपनी भाषा का प्रयोग करें, ताकि उसके माध्यम से आप अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ा सकें। नमोस्तु गुरुवर, इस पंचम काल में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी आत्मा अल्पकाल में ही परमार्थ तत्व को प्राप्त कर सके? पंचम काल में क्या करें जिससे हमारी आत्मा अल्पकाल में परमार्थ तत्व को प्राप्त कर ले? यह पंचम काल हो चाहे चौथा काल, परमात्म तत्व को प्राप्त करना है तो एक ही उपाय है, अनात्मीय कार्यों से अपने आप को बचाओ। खटकर्म से बचो, पर से अपना संबंध सीमित करो, स्व में स्व को लीन करने का अभ्यास बनाए तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। आज के इस दौर में सीधे परमात्मा पने को तो नहीं पाया जा सकता, पर परमात्मा के द्वारा बताए गए रास्ते को अपनाकर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अच्छा बनाने की दिशा में निरंतर चलेंगे तो निश्चित बेहतर परिणाम घटित कर पाएंगे। नमोस्तु गुरुवर, क्या तीर्थंकर भगवंतों के माता पिता की दीक्षा होती है? देखिए, तीर्थंकर के माता पिता सब निकट भव्य जीव होते हैं। शास्त्रों में इस तरीके का वर्णन देखने में मिला नहीं, लेकिन ये मान करके चलना, ये सब कल्याण के पथ पर तो लगते ही हैं। जहाँ तक मुझे स्मरण है, हमारे 24 तीर्थंकरों में किसी के दीक्षा का उल्लेख देखने को नहीं मिला।
हाँ, अरे दीक्षा की घटना कहीं पढ़ने को मिली क्या? एक भी प्रथमान योग पढ़ने वाले जरूर बताएंगे, क्योंकि हो सकता है मुझे स्मरण में ना हो, लेकिन जितना मुझे स्मरण है 24 तीर्थंकरों में जिन्होंने भी दीक्षा धारण की, तीर्थंकरों ने दीक्षा धारण की, उसके बाद उनके माता पिता का क्या हुआ पुराण ने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि हमारे कथानायक तीर्थंकर थे, उनकी कथा हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दीक्षा नहीं लिया हो, दीक्षा लेने वाले जीव हैं और सब शीघ्र मुक्तिगामी। नमोस्तु गुरुवर, पूजन में अष्टम वसुधा शब्द आया है, तो इससे पूर्व की 7 भूमियां कौन सी हैं? देखिए, अष्टम वसुधा की जो चर्चा आती है वो ईशत प्रागभार पृथ्वी को माना जाता है, जो सिद्ध लोक है, सिद्ध शिला है। 7 पृथ्वियाँ जो हमारी रत्न प्रभा, सरकरा प्रभा आदि 7, जिसको हम 7 नर के नाम से भी जानते हैं, उसको लेते हैं। नमोस्तु गुरुवर, कुछ लोग अपना व्यवहार उग्र रखते हैं। यदि उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया जाता है तो वह कहते हैं कि मेरा मन साफ है, मैं गलत नहीं हूँ। ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सबसे अच्छा तो मैं कहूँगा ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। ये खतरनाक वायरस है। जिन्हें अपनी गलती का एहसास और आभास न हो और जो मानने के लिए भी राजी न हो, उसके जीवन में परिवर्तन की संभावनाएं बहुत क्षीण हो जाती। जीवन में परिवर्तन घटित करना है तो व्यक्ति को चाहिए अपनी गलती का एहसास करे, आभास करे। अब रहा सवाल, उस व्यक्ति को हम एहसास कैसे कराएं? यदि उसका आपके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मीयता का भाव प्रदर्शित होता है तो आप उसके लिए एहसास कराने की कोशिश कीजिए। और यदि ऐसा लगता है कि आपके कहने से उसके अहम को चोट लगती है और अहम और उत्तेजना प्रकट होता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना करके चलने में ही सार है। आप अपने आप को सुरक्षित दूरी बना कर रखिए, उसका परिणाम तभी सकारात्मक होगा और तभी आप सच्चे अर्थों में लाभान्वित हो सकेंगे। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उलझने में सार नहीं है। और यदि उनकी आत्मीयता दिखती है तो आप उन्हें एकांत में उसका एहसास कराएं। उन्हें पूरे घटनाक्रम को प्रतीकात्मक तरीके से समझाते हुए कहा जाए कि आप अमुक समय में अमुक प्रकार के व्यवहार के कारण इस तरह का कृत्य किए, इसका परिणाम ये निकला, इसका खामियाजा ये निकला। अगर आप इसे थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो हो सकता है उस व्यक्ति के अंदर अपनी कमी का एहसास होना शुरू हो जाए और तभी वो अपने अंदर बदलाव का प्रयास कर सकेगा। नमोस्तु गुरुवर, सम्राट अशोक के पौत्र राजा संप्रति ने हजारों मंदिरों और लाखों मूर्तियों को प्रतिष्ठित करवाया था। उनकी धर्म प्रभावना जैन इतिहास में अद्वितीय थी। इससे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? देखिए, जैन जगत में सम्राट संप्रति जो उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट अशोक के पौत्र होते थे, ये इनकी अपनी कथा है। वो उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बड़े प्रतापी राजा थे। और जैसा आपने उल्लेख किया, इसके पूरे ऐतिहासिक दस्तावेज भी उपलब्ध होते हैं। निश्चित रूप से इनका ऐसा धार्मिक जीवन था, बड़े धार्मिक राजा थे और वो इस तरह का कार्य करते थे और इनके माध्यम से लोगों को रोजगार भी दिया करते थे। प्रजावत्सल के होने के साथ साथ धर्मनिष्ठ होना एक अपने आप में बहुत बड़ा गुण है और इनके अंदर था। आज के शासकों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। यदि शासकगण इस तरह की बातों पर ध्यान दे तो हमारी संस्कृति की बहुत अच्छी रक्षा हो सकती है। आज राजतंत्र तो नहीं है पर प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में धर्मनिरपेक्षता की बात है। इसलिए मैं कहूँ कि आज के शासन और प्रशासन के माध्यम से मंदिरों के निर्माण की बात की जाए तो वो व्यवहारिक नहीं होगा। लेकिन आज हमारे समाज के जो भी संपन्न जन हैं, वे अपने धन संपन्नता के मध्य यदि इस तरह के कार्यों को बढ़ावा दे तो एक अच्छा कार्य हो सकता है। प्रामाणिक समाधान।